हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे, आई होप। तो चलिए हम लोग एक और जीके जीएस का वीडियो लेके आप लोगों के बीच आ चुका हूँ। 25 क्वेश्चन का सेट है, और जो जानते हैं आप लोग एसएससी जीडी के लिए डेली बाई डेली में प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये पार्ट थर्ड है। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड नहीं देखें तो कृपया जाके देख लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष की बात की जाए तो कौन होते हैं भाई, वो होते हैं प्रधानमंत्री। अब बात किया जाए नीति आयोग के कब स्थापना हुई थी, तो नीति आयोग की स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को। कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ कौन है। तो सबसे खराब वायु प्रदूषण करने वाला पदार्थ की बात करें तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ बता देते हैं। यह हीमोग्लोबिन से योग करके कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाते हैं, जिसे श्वास लेने में परेशानी होती है, अंततः मृत्यु भी हो जाती है। इतना खतरनाक हवा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु मृदा जल और कौन सा पदार्थ के लिए आवश्यक है। वायु मृदा जल में कौन सा आवश्यक पदार्थ है जो होता है, मतलब जिसके लिए अति आवश्यक है। मृदा जल की जो आवश्यकता होती है वो किसके लिए होती है, तो होती है कोशिका जल के लिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। तो आपको बता दें, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति के अंतर्गत राज्यसभा को मतलब भंग किया जा सकता है, तो वो किया जा सकता है आपके इनमें से कोई नहीं। जैसे मान लीजिए क्या है, क्या क्या ऑप्शन दिया है। ऑप्शन दिया है जब देश के वित्तीय आपातकाल घोषित हो, जब संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई हो। तो उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। क्या उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सब का सब गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, आप लोग को ये बताना है। आयुष्मान भारत का संबंध किससे है, तो ये स्वास्थ्य से। किससे? स्वास्थ्य से। अब इसमें ही आपसे पूछ सकते हैं लोग, आयुष्मान भारत कब लागू हुआ था, तो ये अप्रैल 2018 में इसकी शुरुआत हुई थी। किसके द्वारा की गई थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक कौन है। मैन कैंप नामक पुस्तक की बात किया जाए तो इसके लेखक कौन है, तो मैन कैंप नामक पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे हिटलर। कौन है? हिटलर। वह निम्नलिखित में से कौन सी ऑप्टिकल डिस्क है। ऑप्टिकल डिस्क की बात की जाए तो ऑप्टिकल डिस्क की यहाँ पे बात की जाती है, ये क्या है? वार्म डिस्क। ये क्या करता है? डिस्क का तात्पर्य कि राइट, इसका फुल फॉर्म होता है राइट वन रीड मैनी से है, ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क इसको नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वाइट टाइगर के लेखक कौन है। वाइट टाइगर के लेखक की बात की जाए तो यहाँ पे इसके लेखक कौन है, तो वाइट टाइगर के लेखक कौन है? अरविंद अडिगा जी हैं, ठीक है। और इस पुस्तक को माने बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। बुकर पुरस्कार जो बुक लिखने के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है, तो वो विश्व पुरस्कार इनको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था। प्रार्थना समाज था, सो उसका गठन किसने किया था, तो उसके गठन किए थे, कौन किए थे? प्रार्थना समाज जो होता है वो उसका गठन मतलब किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने, आत्माराम पांडुरंग ने, दयानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। तो उसको किए थे कौन? आत्माराम पांडुरंग ने, ठीक है। प्रार्थना समाज के आत्माराम पांडुरंग ने। ये कब स्थापना हुई थी इसकी भाई? प्रार्थना समाज की स्थापना की बात की जाए तो ये हुई थी 1867 में। कितने? 1867 ईस्वी में। ये सब पूछे जा सकते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? 1867 ईस्वी में। इसके संस्थापक कौन थे? तो आत्माराम पांडुरंग। ये आप लोग को विशेषकर ध्यान देना होगा। संविधान सभा का प्रारूप स्वीकृत हुआ था। संविधान सभा मतलब कब बनकर तैयार हो गया था पूरा, मतलब तो ये आपको बता दें, ये 1949 में। कब? 26 जनवरी 1949 को, ये 26 नवंबर 1949 को, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को ये लागू स्वीकृत में ले लिया गया था, ठीक है। अब बात करें कि जो हमारे देश के मतलब संविधान है उसमें कितने भाग हैं, कितने अनुच्छेद हैं, कितनी अनुसूचियाँ हैं, तो उसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, ठीक। और 8 अनुसूचियाँ जो अब कितने होंगी? 12 अनुसूचियाँ होंगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य नीति निदेशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से किसने अपनाया गया था। तो राज्य नीति निदेशक की बात की जाए तो ये किसके अंतर्गत अपनाया गया था? ये भाग 4 के अंतर्गत है। और किस देश से प्रेरणा ली गई थी? ये आपको बताना है कि राज्य नीति निदेशक शब्द ये किस देशों से प्रेरणा लेकर की गई थी, तो ये थे आयरिश संविधान से। किससे? आयरिश संविधान से लेकर किया गया था, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजार नियम की प्रस्तुति किया गया था। तो बाजार नियम की प्रस्तुति किसने की थी, मतलब कौन से वो इकोनॉमिक्स थे, तो ये इनकी बात की जाए तो ये थे आपके जो जेबी से ने प्रस्तुत किया था, ठीक है, बाजार नियम की प्रणाली आपूर्ति। और यह नियम है वस्तु विनिमय और मुद्रा विनिमय दोनों पर लागू होता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने विज्ञान की दो विभिन्न शाखाओं को नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो आप बता दें, विज्ञान में 2 नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम तो ये कौन थे, ये मैडम क्यूरी जी हैं। इन्होंने आपको रसायन विज्ञान के क्षेत्र में पाया और भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में पाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो भारत के मिसाइल मैन प्रौद्योगिकी के पिता कहा जाता है। तो वो आपको सबको पता होगा, APJ अब्दुल कलाम। कौन है भाई, APJ अब्दुल कलाम जी हैं, ठीक है। ये भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन होती है, ओजोन क्या होती है, ओजोन आपको बताना है क्या होती है। तो ओजोन की बात की जाए तो ये होती है केवल ऑक्सीजन होती है, ठीक है, केवल क्या होती है, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विधि द्वारा 2 ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है, किस विधि द्वारा 2 ठोस मिश्रण को अलग किया जाता है। तो ये किया जाता है ऊर्ध्वपातन के द्वारा। ऊर्ध्वपातन का समझते हैं, जैसे कपूर को जैसे जलाते हैं तो ये वायु के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना, तो उसी को कहते हैं ठोस से जो वायु में परिवर्तित हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस वर्ग के बच्चे आते हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत कौन से बच्चे आते हैं भाई, तो मतलब कितने ईयर्स के बच्चे आते हैं, तो 6 से 14 वर्ष के बच्चे आते हैं, ठीक है। सुंदरबन जंगल को क्या कहा जाता है। तो सुंदरबन जंगल को क्या कहा जाता है ये आपको बताना है। तो सुंदरबन जंगल को आपको कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनग्रोव कहते हैं, क्या कहते हैं, मैनग्रोव कहते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 50 क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी कर लेते हैं, फिर उसके बाद से 25 क्वेश्चन है, सॉरी। शोर को किसे मापा जाता है, शोर को बात की जाए तो वो किससे मापा जाता है, तो वो मापा जाती है आपका डेसिबल से मापा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है, प्रकाश वैद्युत सेल बदलता है, ये बदलता है आपको प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, किसमें बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। और ये हमको लगता है हर एक एग्जाम में एक शिफ्ट में जरूर न जरूर पूछ ही देता है, तो ये SSC के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित नेत्रों में स्वास्थ्य संचालन के लिए निम्नलिखित में कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। जो हमारे नेत्र होती है, आंखों के संचालन करती है, विटामिन ए। तो विटामिन ए सबसे ज़्यादा किसमें, गाजर वगैरह खाया करिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव हृदय के कक्षों में की संख्या कितनी है, कक्षों की संख्या कितनी है। मानव हृदय की कक्षों की संख्या बात करें तो वो कितनी है, आपको जल्दी जल्दी बताइए, कमेंट करिए। तो ये होता है आपका 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाग्राही कौन से रुधिर वर्ग होते हैं। सर्वाग्राही की बात की जाए, सर्वाग्राही मतलब जो सबसे ले सकें, तो वो कौन से रुधिर होते हैं, तो वो बात करते हैं AB होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खालसा पंथ का नींव किस सिख गुरु ने डाली थी। तो खालसा पंथ किस नींव की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह ने डाली थी। कौन डाला था, गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर भी कर देना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो ये किए थे आपके बाल गंगाधर तिलक। तो दोस्तों इस तरह से देख रहे हैं हम लोग डेली बाय डेली कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, 25 क्वेश्चन कर रहे हैं। 25 में से आपको कितने लाने हैं, 20 लाने हैं, ठीक है। तो आप 18 तक तो पहुँच ही जाओगे। और मैं कितने मिनट में आपको 8 से 10 मिनट में डेली बाय डेली मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा विथ कंटेंट। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।